सेमीकंडक्टर का नेक्स्ट बिग डेस्टिनेशन हिंदुस्तान होगा। 3 बार उन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में लाने का कोशिश की, तीनों बार फेल हुए। जो कुछ बड़े समझौते हुए उसके बारे में डिटेल्स रखूंगा, 5 या 6 पॉइंट्स रखूंगा। एक तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में 35 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मतलब हुआ क्वांटम टेक्नोलॉजीज, एआई, क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेस टेक्नोलॉजीज, इन सब में सेमीकंडक्टर, इन सब में जॉइंट रिसर्च के 35 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लिए गए। सेकेंड, टेलीकॉम में भारत के 4G, 5G टेलीकॉम स्टैक को अमेरिका ने इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएशन के बाद में क्लियर जब उनको लगा कि दिस इज अ वेरी वेरी एडवांस्ड टेलीकॉम स्टैक, दुनिया के शायद कोई बहुत कम टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक्स हैं जो कि वर्चुअलाइज्ड है, यानी हार्डवेयर एक का हो सकता है, सॉफ्टवेयर किसी का भी हो सकता है। इस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो लिंक होता है उसको तोड़ा गया है भारत ने जो बनाया उसमें। तो दैट्स अ वेरी एडवांस्ड वे। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है ओपन रैन। ओपन रैन के लिए यूएस और इंडिया जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे। यूएस और इंडिया ओपन रैन का जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मैंने बोला जॉइंट रिसर्च करेंगे। और जेट इंजन का मैन्युफैक्चर भारत में होगा। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। जेट इंजन अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। एक एक जेट इंजन के अंदर हजारों की संख्या में सेंसर्स लगते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिजिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसका होता है। उसको हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड 3 बड़े अनाउंसमेंट्स, 3 बड़े अग्रीमेंट्स हुए। पहला माइक्रोन टेक्नोलॉजी का। माइक्रोन के प्रोडक्ट्स उपयोग में आते हैं मोबाइल फोन में, कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में, टेलीकॉम इक्विपमेंट में, इन सब में माइक्रोन के प्रोडक्ट्स उपयोग में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसको इसको इसके आने से और भी बहुत सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आएगी। दूसरा बड़ा था अप्लाइड मटेरियल्स। दुनिया की सबसे बड़ी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है सेमीकंडक्टर फील्ड में। ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होते हैं। हम सब ने देखा लेजर कितनी फोकस्ड होती है, राइट? लेजर हम देखते हैं एकदम फोकस्ड होती है। लेजर से भी अगर 1,00,000 गुना फाइननेस चाहिए तो वो प्लाज्मा से आती है। वो इक्विपमेंट अप्लाइड मटेरियल बनाती है। उन इक्विपमेंट्स को हिंदुस्तान में डिजाइन करेंगे $400 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से, और हिंदुस्तान में उसके कंपोनेंट्स और अल्टीमेटली मशीन भी मैन्युफैक्चर होगी। और तीसरा लैम रिसर्च, जो कि 60,000 इंजीनियर्स को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग देंगे। जो 104 यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया है पिछले, जब से सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ उसके बाद से, उस सब में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आज दुनिया भर में एकदम स्पष्ट है कि सेमीकंडक्टर का नेक्स्ट बिग डेस्टिनेशन हिंदुस्तान होगा। अभी जिस तरह से सारी कंपनीज ने भारत को एक अलग नजर से देखा है, और यूएस और इंडिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है 3 महीने पहले सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन में, जिसका परिणाम है माननीय प्रधानमंत्री जी के स्टेट विजिट के दौरान सेमीकंडक्टर से रिलेटेड 3 बड़े अग्रीमेंट्स हुए। तो आज दुनिया भर में एकदम स्पष्ट है कि अगला बड़ा डेस्टिनेशन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हिंदुस्तान होगा। इसके कई कारण हैं। पहला, टैलेंट। दूसरा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल हो रही है अगले 6 वर्षों में। तीसरा, भारत की अपनी रिक्वायरमेंट और भारत में प्रेजेंट करीब करीब 50,000 से ज्यादा डिजाइन टैलेंट, डिजाइन इंजीनियर्स। चौथा, मोदी जी ने जो सेमीकंडक्टर प्रोग्राम बनाया उसमें कमिट किया है 80,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स डेवलप करेंगे, जो किसी दुनिया के किसी देश ने इस तरह का कमिटमेंट नहीं दिया है। तो ये एक इतना बड़ा गेम चेंजिंग पॉलिसी डिसीजन लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने,
जिसके कारण सारी दुनिया आज क्लियर है कि हिंदुस्तान में ही अगला बड़ा सेमीकंडक्टर का डेस्टिनेशन बनने वाला है। कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है कि उन्होंने 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 80 में ट्राई किया, 90 में ट्राई किया, 2000 में, 2010 में वापस ट्राई किया। तीनों बार वो फेल हुए। 3 बार उन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में लाने का कोशिश की, तीनों बार फेल हुए। देखो बड़ा फर्क होता है। भारत के प्रधानमंत्री यूएस की स्टेट विजिट में जाए, किस चीज पे फोकस करे? टेक्नोलॉजी पे फोकस करे, पार्टनरशिप पे फोकस करे, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में फोकस करे, या एक ऐसे भी प्रधानमंत्री थे जिनका फोकस वहां के प्रेसिडेंट के रिलेटिव्स में था? कैनेडी साहब के कुछ रिलेटिव्स में ज्यादा फोकस था, नेहरू जी का। आज फोकस क्लियर है टेक्नोलॉजी पे, वर्ल्ड में क्या पोजीशन बननी है उस पे, जॉइंट डेवलपमेंट कैसे होगा टेक्नोलॉजी का उस पे, दुनिया में कैसे एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन बने उस पे। ये बहुत एक माइंडसेट का डिफरेंस है।